बॉलीवुड इंडस्ट्री में करियर बन जाना किसी सपने की तरह होता है, लेकिन जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप एक बार घुसते हो, आपका करियर थोड़ा बनता है और उसके बाद डगमगा जाता है, तो फिर ऐसी हालत होती है जैसी किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। और आज के इस एपिसोड में मैं उन्हीं एक्टर्स के बारे में बात करूंगी जिन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया। उन्हें लगा कि अब उन्हें आगे से आगे काम मिलेगा, लेकिन किस्मत ने ऐसी चोट दी कि बड़े पर्दे पर आने के बावजूद उन्हें छोटे मोटे काम करके जिंदगी गुजारनी पड़ी कुछ समय तक। इस लिस्ट में पहला नाम है एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। आज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हम सब जानते हैं कि यहां तक पहुंचने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बहुत स्ट्रगल से गुजरना पड़ा है। 1-2 सेकंड्स के रोल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और अब जाकर वो फिल्मों में लीड एक्टर के रोल्स निभा रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब नवाज का करियर टेक ऑफ ही हुआ था, उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करने शुरू ही किए थे कि तब उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा खाने पीने के लिए, मुंबई में सरवाइव करने के लिए। सरफरोश में नवाजुद्दीन सिद्दीकी छोटा मोटा किरदार निभा चुके थे और यही वो टाइम था जब नवाज इंडस्ट्री में और भी काम ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। इसी दौरान हे राम जो फिल्म आई थी, इस फिल्म में उन्होंने कमल हसन की तैयारी करवाई थी। कमल हसन की हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, तो कमल हसन को उनके डायलॉग्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ही रटवाए थे। वो डायलॉग्स कैसे बोलने हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन है, ये सब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ही कमल हसन को सिखाया था। इस लिस्ट में दूसरा नाम है एक्टर रोनित रॉय का। दिल क्या चीज है जानम अपनी जान तेरे नाम करता हूं। इस गाने ने रोनित रॉय को बहुत बड़ा स्टार बना दिया था। कुछ साल इंडस्ट्री में काम भी किया। एक टाइम पर कहा जा रहा था कि परदेस फिल्म में जो राजीव का किरदार है वो रोनित रॉय ही करने वाले हैं, लेकिन रोनित रॉय की हालत ऐसी खराब हुई कि ना फिल्में थी ना काम था। तब रोनित रॉय को एक बॉडीगार्ड का काम करना पड़ा। उन्होंने अपने से यंग एक्टर्स, वो एक्टर्स जो एक टाइम पर रोनित के फैन थे, उनके साथ एज अ बॉडीगार्ड काम किया। इसमें आमिर और शाहरुख जैसे एक्टर्स का नाम शामिल है। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है एक्टर संजय मिश्रा का। संजय मिश्रा लंबे समय से इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और उनका करियर टेक ऑफ हुआ भी, लेकिन अचानक से बीच में ऐसा फेज आया जब संजय मिश्रा के पास काम नहीं था, आर्थिक तंगी थी और तब उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया था। और यही वो टाइम था जब संजय मिश्रा का मोह माया से मन उठ गया था। वो इंडस्ट्री छोड़ छाड़ कर ऋषिकेश चले गए, जहां पर एक ढाबे पर उन्होंने काम करना शुरू किया। और तब रोहित शेट्टी ने संजय मिश्रा को याद किया और उन्हें फिल्म ऑफर की थी ऑल द बेस्ट। इस लिस्ट में चौथा नाम है एक्ट्रेस श्वेता बासु का। श्वेता बासु ने मकड़ी फिल्म में काम किया, इकबाल जैसी फिल्म में काम किया। उनके काम को बहुत पसंद किया गया, कई सारे अवार्ड्स भी उन्होंने जीते। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब श्वेता बासु के पास काम नहीं था और घर की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तब श्वेता बासु ने प्रोस्टिट्यूशन का सहारा लिया था और एक रेड में वो पकड़ी भी गई थी। और इस लिस्ट में आखिरी नाम है उस सुपरस्टार का जिसके पास एक टाइम पर जेब में पैसे नहीं थे और वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना रहा था, कहीं और सेटल होने का डिसीजन ले रहा था। आज की डेट में उस सुपरस्टार की फिल्में 3 दिन में 100 करोड़ का बिजनेस कर लेती है। मैं बात कर रही हूं अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार ने भी अपनी लाइफ में एक बहुत ही लो फेज देखा और तब उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि वो ये इंडस्ट्री छोड़ देंगे और इंडिया में ही नहीं रहेंगे। अक्षय कुमार तब कनाडा जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके दोस्त के साथ उन्होंने एक बिजनेस की प्लानिंग भी कर दी थी और ये प्लानिंग इतनी सीरियस हो गई थी कि अक्षय कुमार ने तब अपना कनाडा का एक पासपोर्ट भी बनवा लिया था, यानी कि कनाडा सेटल होने की तैयारी अक्षय कुमार ने कर ली थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी फिल्में एक बार फिर से चलने लगी, उनकी कॉमेडी लोगों को पसंद आने लगी और तब अक्षय कुमार का करियर रिवाइव हो गया। उन्होंने कनाडा का प्लान कैंसिल किया और बॉलीवुड में ही टिके रहे, जिसका रिजल्ट ये है कि आज अक्षय कुमार इंडस्ट्री के टॉप सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं। प्रोड्यूसर्स आंख बंद करके अक्षय कुमार पर पैसा लगाने के लिए तैयार है।